जो 2014 में इनका अमल था कि इन्होंने पहले कहा कि जी हम पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहे हैं और हमें जिस जगह पे इन्होंने मुआहदा किया इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम यहाँ पे महदूद रहेंगे, यहाँ पे आके इन्होंने वहाँ पे रुकने की बजाय जो है वो ये रेड जोन में जो है वो दाखिल हुए। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस का घेराव किया, प्राइम मिनिस्टर को जो है वो गिरेबान से पकड़ के घसीटने की बातें की। इन्होंने सिविल नाफरमानी के लिए जो है वो लोगों को यहाँ पे उभारा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर जो है वो गंदे कपड़े जो है वो डाले और इस तरह से इन्होंने हर वो अपनी वादा खिलाफी की जिसके तहत जो है ये यहाँ पे ये पहले आके इकट्ठे हुए थे या पुरअमन एहतजाज के नाम पे इन्होंने एक्सेस हासिल की थी। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज कैबिनेट ने ये फ़ैसला किया है कि इनको यहाँ पे ये फितना और फसाद फैलाने के लिए जमहूरी या लॉन्ग मार्च के नाम पे जो है इनको इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही और इनको जो है वो रोका जाएगा ताकि ये अपना गुमराही का एजेंडा, कौम को तकसीम करने का एजेंडा जो है उसको जो है वो आगे जो है वो ना बढ़ा सकें। और इन्होंने इससे पहले भी इसी तरह से जो है वो 2014 में भी जो है वो किया था। अब भी आपके इल्म में है कि ये अब गालियों से गोलियों पे आ गए हैं और एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो लाहौर में जो है वो शहीद हुआ है। और इस वक्त हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये सारी इनकी क़यादत जो है, वैसे तो बड़े बहादुर बने फिरते हैं और बड़ी लंबी लंबी जो है वो बातें करते हैं, अब सारे जो है वो जाके इकट्ठे हुए हैं पेशावर में, कोई अपने घरों में नहीं है, सारी लीडरशिप इनकी जो है वो पेशावर में है। और वहाँ से ये एक वफाकी इकाई प्रोविंस केपी के जो है उसके तमाम तर वसाइल को और वहाँ पे जो सूबाई फोर्सेस हैं उनको साथ लेके जो है ये वफाक पे हमलावर होने आ रहे हैं और वहाँ से ये एक बड़े जत्थे की सूरत में जो है वो कल तशरीफ़ लाना चाहते हैं। ऐसा जत्था जिसकी कोई आइनी हैसियत ना हो, जिसकी कोई कानूनी हैसियत ना हो, जो सरकारी वसाइल को जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल में लाते हुए वफाक के ऊपर हमला आवर होने आ रहा हो, उसे किसी कीमत पे ना कोई कानून और ना आइनी तौर पे जो है वो इस बात की इजाज़त जो है वो दी जा सकती है। मैं वार्न करता हूँ उन तमाम लोगों को जो इमरानी फितने की गुमराही का शिकार हो चुके हैं कि वो जो है वो इस गुमराही से बाहर निकलें। ये एक कौमी मसला है, ये इस मुल्क की बका का मसला है। ये बदबख्त शख्स जो है ये कौम को गुमराह करना चाहता है, कौम को तकसीम करना चाहता है। ये कौम के जो है वो बच्चों तक को, आप इसकी हालत देखें कि ये इसने कहा कि मैं माओं से कहता हूं कि वो अपने जो छोटे बच्चे जो तीसरी चौथी पाँचवीं जमात में पढ़ते हैं वो भी जाके जो है वो लोगों को, अपने मुखालिफ लोगों को जो है वो चोर और गद्दार कहें।